सहयोगी कुल्लू से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। प्रिया, जरा बताइए, धर्मशाला और मंडी में तो लगभग जीत से जुड़ी हुई तस्वीरें निकलकर सामने लगी और खुशी भी मनाना शुरू कर दिया तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने। प्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी, धर्मशाला और मंडी के नतीजे जो है सामने आने शुरू हो गए हैं और वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जिला कुल्लू की बात करें तो अभी मतगणना जो है जारी है। अभी कहीं से भी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना का दौर जारी रहा है और पिछले कल अंतिम चरण का ये जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण जो है वो संपन्न हुआ है। लगभग जिला कुल्लू में 84.66 के करीब जो है यहाँ पे मतदान हुआ है और सबसे कम जिला कुल्लू में हुआ है और सबसे सर्वाधिक जो है बंजार में हुआ है 87.55 के करीब और जिला कुल्लू में 81.66 के करीब जो है यहाँ पे मतदान हुआ है। और दूर दराज इलाकों से लोग बहुत उत्साहित थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कई जगह इवन सड़कें नहीं थी, सड़कें खराब थी। हाल ही के दिनों में आपदा रही है तो सड़कें बहुत ही क्षतिग्रस्त थी, तो उस करके लोग जो है पैदल मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ते चले आए। और बता दें कि नगर में भी 84.33 जो है प्रतिशत जो है मतदान हुआ है और आनी में 84.33% जो है मतदान रहा है और निर्मल में भी 85। बिल्कुल प्रिया, लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि धर्मशाला और मंडी में जिस प्रकार से तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़त में है। ऐसे में इसे कितना बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है? क्योंकि पालमपुर एक सीट है जहां पर जो कांग्रेस है वो आगे है, लेकिन धर्मशाला और यहाँ पे मंडी की बात करें तो बहुत बड़ी लीड के साथ है बीजेपी, लगभग जीत के करीब यहाँ रुझानों में। सत्ता का फाइनल माना जा रहा है क्योंकि काफी लोग जो है अब ये भी देखा जा रहा है कि अब जो हाल ही की जो सरकार है उससे थोड़ा सा जिस तरह पेंशनरों की जो है दिक्कतें हैं या फिर वेतन विसंगतियां जो है उसको लेकर लोग जो है थोड़े दुखी हैं, तो उस करके भी अब ये बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए इसे जो सेमीफाइनल 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है प्रिया, क्योंकि यही जो चुनाव यहाँ रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे अब लगभग क्लियर तो नजर आ ही रहा है, लेकिन जब तक फाइनल नहीं हो जाता है कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा सारी तस्वीर साफ हो जाएंगे कि किसको सत्ता में तमाम जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं। जी, और हिमाचल में वैसे भी इस तरह का रहा, पीछे भी रिकॉर्ड देखें तो इस तरह का रहा है कि एक बार में बीजेपी आती है और एक बार में कांग्रेस आती है। किसी भी मतलब पक्ष, एक पार्टी के पक्षधर जो है लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर पढ़ा लिखा मतदाता माना जाता है। यदि उनकी जो उनके कसौटी पर वो लोग जो है नेता लोग खड़े नहीं उतरते हैं तो वो गुरेज नहीं करते कि जल्दी ही उनको कुर्सी से नीचे गिराने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि देखिए आपको बता दें धर्मशाला और मंडी में बीजेपी की बढ़त बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत देती हुई नजर आ रही है, लेकिन पालमपुर में कांग्रेस की बढ़त जरूर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक राहत की खबर मिलती हुई नजर आई है। वहीं आपको बता दें बहुत से सवाल ये भी है कि क्या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं या फिर चुनाव राष्ट्रीय राजनीति जो है वो असर डालती हुई यहां पर असर छोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये तस्वीरें धर्मशाला और मंडी में जो बीजेपी की बढ़त निकलकर सामने आई है। धर्मशाला नगर निगम में 17 में से 11 सीटों पर भाजपा की जीत हो चुकी है और यहां पर झंडा लहराकर, माला पहनाकर, एक दूसरे को गले लगाकर साफ तौर पर आप देख सकते हैं खुशी जाहिर करनी शुरू भी कर दी गई है बीजेपी की ओर से। हालांकि देखिए 17 मई को नगर निगम की 51 सीटों के लिए मतदान हुआ था और इसके लिए 69.16% मतदान दर्ज किया गया था। 4 नगर निगमों के जो निगम है उसके 64 वार्ड, 25 नगर परिषदों के 229 वार्ड और 22 नगर पंचायतों के 156 वार्ड के लिए मतदान एक ही चरण में कराए गए थे। और इस चुनाव में आपको बता दें 449 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। कांगड़ा जिले की बात करें तो धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों में मतदान प्रतिशत 63
7.2% रहा था। मंडी में मत प्रतिशत 78.78 रहा था और सोलन की बात करें तो 58.32% दर्ज किया गया था। बात बताएं आपको कांगड़ा और मंडी की, तो वहां पे महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मतदान किया था। पुरुषों से अधिक यहां पर महिलाओं ने मतदान किया था। और देखिए मंडी जहां पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, लीड पर है, वहां महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट दिया गया था उनके द्वारा। मतदाताओं में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो विश्वास है महिलाओं का और महिलाओं से जुड़े जो तमाम मुद्दे रहे यहां पर बीजेपी के, उस पर भरोसा जताते हुए तमाम महिला मतदाता नजर आए। और बात करें सोलन जिले की, तो देखिए वहां पे निगम चुनावों में पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक रही थी। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत हमीरपुर में रहा था, जहां 78.89% मतदान हुआ था। तो देखिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली ये कांग्रेस, उसके लिए जन समर्थन की परीक्षा है, क्योंकि कितना उनको लोगों का समर्थन मिलता है, फिर से सरकार में आते हैं नहीं आते हैं, उनके विषय, उनके मुद्दे कितना लोगों तक पहुंच पाए, कितनी लोकप्रियता वो बटोर पाए, ये तमाम जो जन समर्थन की परीक्षा है सुखविंदर सुक्खू के आगे। वहीं बात कर ले जयराम ठाकुर की, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, तो उनके लिए अपनी मजबूती स्थापित करने की, साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। कितनी मजबूती के साथ वो मैदान में उतरे, जिस प्रकार से देखिए चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियों की ओर से बढ़ चढ़ कर किया गया, ऐसे में जो नतीजे आएंगे वो सभी चीजें साफ करते हुए नजर आएंगी। तो देखिए धर्मशाला मंडी के साथ सोलन में भी बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी अपडेट आपको दे दे, धर्मशाला नगर निगम पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। धर्मशाला मंडी के साथ साथ सोलन में भी बीजेपी आगे चल रही है। सोलन के 5 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 1 वार्ड पर, 2 वार्डों पर निर्दलीय आगे चल रहा। कुल मिलाकर देखिए अभी तक सामने आए रुझानों के अनुसार हिमाचल के 4 नगर निगम में 3 में बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए रुझानों में तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 4 नगर निगम में 3 में बीजेपी आगे चल रही है और ये तस्वीरें बयां कर रही कि किस प्रकार से खुशी की लहर बीजेपी में साफ तौर पर नजर आ रही। नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस के अनुज विष्ट की जीत हुई है।